हेलो एवरीवन। हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे सेकंड वीडियो में। तो सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सैल्यूटेशन दिया गया है। यानी कि जब ऑथर लेटर को खोलते हैं तो सबसे पहले लेटर पे क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है ना। तो वही सैल्यूटेशन जो है दिया गया है। अब वो सैल्यूटेशन क्या है, सैल्यूटेशन में सबसे पहले लिखा गया है कि डियरेस्ट कॉनी। अब कॉनी कौन है, कॉनी जो है वो जिम मैकफर्सन की वाइफ है। तो वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ ये लेटर लिखते वक्त, क्योंकि कुछ वंडरफुल हैपेंड, कुछ बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं तुम्हें तुरंत बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग। हम सब येस्टरडे मॉर्निंग को अपने ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। अब ट्रेंचेज मीन्स क्या होता है, ट्रेंचेज मीन्स होता है कि जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसमें सोल्जर्स खड़े होके वार करते हैं। बहुत ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े से डिचेस होते हैं, वहाँ पर सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो खड़े होकर लड़ाई करते हैं। येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कि येस्टरडे मॉर्निंग को क्या था, क्रिसमस था। क्रिसमस की मॉर्निंग को हम सभी अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल आउट, और उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और हर जगह बहुत ही शांति थी। एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो यहाँ पर जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ से बता रहे हैं कि ऐसी मॉर्निंग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। ये बहुत ही ठंडी मॉर्निंग थी, बहुत ही फ्रॉस्टी धुंध भरी मॉर्निंग थी, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होती है या एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, वैसे ही मॉर्निंग थी। अब क्रिसमस कब पड़ता है, 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर जिम अपनी वाइफ से कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, और जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होती है सेम वैसी मॉर्निंग थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say it's that which began it. तो यहाँ पर जिम बता रहे हैं अपनी वाइफ से, मैं तुम्हें बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि ये सब किसने शुरू किया था। वो कह सकता था कि ये सब मैंने शुरू किया था, बट सच्चाई तो ये है कि ये सब फ्रिज थे, जो फ्रिज थे जिन्होंने, यानी कि फ्रिज मतलब यहाँ पर जर्मन सोल्जर को फ्रिज कहा गया है। ये सब फ्रिज थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था। अब क्या शुरू किया था, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। किसी ने देखा कि हमारे अपोजिट ट्रेंच से कोई वाइट फ्लैग को वेव कर रहा है, हिला रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और वहाँ से कोई नो मैंस लैंड से कोई पुकार रहा है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और टॉमी किसे कहा गया है यहाँ पर, टॉमी यहाँ पर कहा गया है ब्रिटिश यानी इंग्लिश मैन को, इंग्लिश आर्मी को टॉमी कहा गया है, और जर्मन आर्मी को फ्रिज कहा गया है। अब नो मैंस लैंड क्या है, नो मैंस लैंड वो लैंड है जहाँ पर किसी का भी आना मना होता है, यानी कि चाहे वो ब्रिटिश के सैनिक हो या जर्मन के, वहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर वहाँ कोई दिखाई देता है तो चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले कोई भी उसको शूट कर सकता है। तो इसीलिए उस लैंड का नाम ही पड़ गया नो मैंस लैंड। उस लैंड पर कोई नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर जो है कोई वाइट फ्लैग जो है वेव कर रहा है और बोल रहा है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और सब हैरान थे, यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी वाले थे सारे हैरान थे कि ये क्या है। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, फिर सेम टू यू, फिर ब्रिटिश आर्मी से भी कुछ लोगों ने रिप्लाई किया सेम टू यू फ्रिज, यानी कि जर्मन सैनिकों को कहा सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। तो फिर सबने सोचा अब बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस कहा, हमने भी रिप्लाई कहा, तो बात खत्म। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तो तभी उसमें से एक सैनिक खड़ा होता है, वो अपने ग्रे कोट में होता है, यानी कि उनकी जो ड्रेस थी वो ग्रे कलर की होती है, और वो खड़े होकर वाइट फ्लैग को वेव कर रहा होता है और बोलता है डोंट शूट लेट्स। डोंट शूट मतलब
कि गोली मत चलाना। लेट्स मीन्स होता है बॉयज़, यानी कि बॉयज़ गोली मत चलाना। समर शाउटेड, कोई किसी ने चिल्लाया वाइट फ्लैग को वेव करते हुए, कहा गोली मत चलाना बॉयज़, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज ऑथर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अदर। फिर जो है क्या देखता है कि एक अनदर फ्रिज, दूसरा जो सिपाही था वो भी पैरापेट पर खड़ा हो जाता है। पैरापेट क्या होता है, जो ट्रेंचेस की वॉल होती है उससे बोलते हैं पैरापेट, वहाँ पर खड़ा हो जाता है। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। तो जो जिम होते हैं वो कैप्टन होते हैं, तो वो कहते हैं अपने सारे सोल्जर से कि तुम लोग अपने सर नीचे ही रखना, हो सकता है ये दुश्मन की कोई चाल हो, बट इट वॉज नॉट। पर ऐसा कुछ नहीं था, ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज हेड। तो उसमें से क्या देखते हैं ये लोग कि एक जो जर्मन है वो अपने सर पर बॉटल रखकर हिला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल ही हो गया, बहुत ज़्यादा खुश था, अपने सर पर बॉटल रखकर नाच रहा होता है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस। तो वो बोलता है आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, यानी कि ब्रिटिश सैनिकों से बोलता है टॉमी उनको इंडिकेट करके कि आज तो क्रिसमस है, हमारे पास स्नैप है। और स्नैप मीन्स होता है एक जर्मन ड्रिंक होती है, नशीली ड्रिंक होती है, उसे बोलते हैं स्नैप। और सॉसेस किसे बोलते हैं, खाने पीने की जो चीज़ होती है ना सॉसेस बोलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, जो फ्रिज होते हैं वो लोग बोलते हैं कि टॉमी हमारे पास जो है स्नैप्स है, सॉसेस हैं, वी मीट यू, यस। बोलते क्या हम मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। फिर इतना कहते हुए दर्जनों जो सिपाही थे वो नो मैन्स लैंड की तरफ बढ़ने लगे और उनके पास राइफल्स भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और हमारी तरफ से एक मॉरिस नाम का सोल्जर था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि आओ बॉयज, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज ऑफिसर। फिर वो बता रहे हैं जिम, फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, जबकि मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैं उन्हें वहीं पर रोक सकता था। आई सपोज बट द ट्रूथ इट दैट इज़ नेवर एवर इवन अकर टू मी आई शुड। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं रोका। और अलॉन्ग देयर टाइम लाइन एंड आवर्स। तो फिर क्या होता है, वो सब लोग लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, इधर से फ्रिज भी, उधर से जर्मन जो टॉमी थे यानी कि जर्मन सैनिक, इंग्लिश सोल्जर, सारे जो है लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। और जिम बता रहे हैं और मैं देखता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ पढ़ रहे होते हैं। ग्रे कोट खाकी कोट मीटिंग इन द मिडिल, यानी ग्रे कोट उनकी ड्रेस होती है जर्मन्स की, और खाकी किसकी ड्रेस होती है, ब्रिटिशर्स की। तो वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं नो मैन्स लैंड पर, यानी कि कोई गले मिल रहा होता है, कोई हैंड शेक कर रहा होता है, तो बहुत अच्छे से प्रेम से वो लोग मिल रहे होते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी पार्ट था। किसका पार्ट था मैं, क्रिसमस जो पार्टी हो रही थी वहाँ पे मैं भी उसका पार्ट था। ये जिम बोल रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, हम लोग वार के मिडिल में भी क्या शो कर रहे थे, किसका सिंबल दे रहे थे, शांति का सिंबल दे रहे थे, क्योंकि वार चल रहा था, मैंने पहले ही बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था ब्रिटिश और जर्मन के बीच। और उस समय ऐसे सिचुएशन में भी क्रिसमस का जो डे था ये लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। You can't imagine dearest Connie my feeling as I looked into my eyes the fridge officer। फिर वो कॉनी को कहते हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कॉनी कि मैं देख रहा था एक फ्रिज ऑफिसर्स को who approached me, जो कि मेरी तरफ आ रहा था। हैंड आउट स्टेज, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उसने बोला कि मेरा नाम क्या है, हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ को बहुत ही गर्मजोशी से पकड़ा था और उसने बताया कि मैं कौन हूँ, हैंस वुल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उसने मुझे विश किया, उसने बताया कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, बड़ा सा लार्ज वायलिन की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है। तो जो हैंस वुल्फ होता है वो बताता है जिम से कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी प्ले करता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। तो जब वो उन्हें विश करता है हैप्पी क्रिसमस, तो जिम क्या बोलते हैं, कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड। तो जो वो होते हैं जिम, वो भी रिप्लाइड करते हैं मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ, कहाँ का, डॉर्सेट का, इंग्लैंड में डॉर्सेट है
वहाँ मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये लोग सोल्जर्स भी थे पर ये लोग रियल लाइफ में सोल्जर्स नहीं थे। मतलब जब भी ये लोग घर आते थे छुट्टियों में तो ये टीचिंग का काम करते थे और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करते थे। तो इन लोग की ये हॉबी थी, इन लोग का पैशन था, ये लोग ये से भी करते थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो हैंसल बोलते हैं अच्छा डॉर्सेट, और वो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस। तो हमने अपना रम रेशन, जो भी हमारे पास रम थी, रम ड्रिंक होती है, वो सारे और जितने भी सॉसेस खाने पीने के सामान थे वो सब हमने शेयर किए। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक, और उन्होंने कॉनी से कहा कि और हमने खूब सारी बातें की कॉनी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और जिम अपनी वाइफ से बता रहे हैं कि जो हैंसल थे वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल लेते थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन उन्होंने आगे बताया कि हैंसल जो है तो कभी डॉर्सेट आए ही नहीं, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड भी कभी नहीं आए। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। जो भी हैंसोल्फ ने डॉर्सेट और इंग्लैंड के से जो भी चीज़ें उन्होंने बताई वो सब उन्होंने इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्होंने सारा कुछ इंग्लैंड के बारे में कहाँ से सीखा था? अपने स्कूल से सीखा था। यानी जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे वो सब उन्होंने वहाँ से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक पढ़ कर जानी थी वो सारी चीज़ें। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। वो उनके जो फेमस राइटर थे वो थॉमस हार्डी हैं इंग्लिश के, और जो उनकी फेमस बुक है उस बुक का नाम है मैडिंग क्राउड। So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and Dorset. तो आगे बता रहे हैं कि हमने वहाँ पर नो मैंस लैंड पर बैठकर बातें की किसके किसके बारे में? बाथसेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सर्जेंट रॉय के बारे में, डॉर्सेट। तो ये सब कौन है? ये सब जो उनकी बुक है, जो बुक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैडिंग क्राउड, उसके जो कैरेक्टर आप बोल सकते हो, प्लेयर जो सारे थे, उनके बारे में इन्होंने बैठ के बातें की। और डॉर्सेट के बारे में बातें की, जहाँ के जिम थे ना इंग्लैंड में, डॉर्सेट है, वहाँ के बारे में भी खूब सारी बातें की। और ये सब हैंसल ने कहाँ से सीखा था? सारा कुछ स्कूल से या तो फिर बुक्स पढ़ के सीखा था। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago। और हैंसुल्फ ने बताया कि उनकी एक वाइफ है और एक उनका सन है, उनका एक बेटा है जो कि अभी केवल 6 मंथ का, यानी 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ है, तो वो भी 6 ही मंथ का है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। और बता रहे हैं जिम कि उस समय नो मैंस लैंड पर बहुत सारे खाकी ग्रे, यानी कि बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ खाकी वाले थे, कुछ ग्रे ड्रेस, यानी जर्मन्स थे, ब्रिटिशियंस थे, सारे जो है नो मैंस लैंड पर दिखाई दे रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, यानी कि वो सब वहाँ पर क्या कर रहे थे? नो मैंस लैंड पर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे। हैंसोल्फ एंड आई शेयर्ड What was left of your wonderful Christmas cake, कॉनी। और वो बता रहे हैं कॉनी से कि हमने जो बचा हुआ क्रिसमस केक था वो भी शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। और उन्होंने बताया कि हैंसोल्फ को लगता था कि जो मार्जिपन होता है वही आज तक उन्होंने अभी तक जो टेस्ट किया, वहाँ पर जो भी डिशेज उसमें मार्जिपन जो है सबसे ज़्यादा टेस्टी है। आई एग्रीड। और वो बता रहे हैं जिम कि मैं भी एग्री हो गया, हाँ, क्योंकि मार्जिपन बहुत अच्छा होता है। मार्जिपन क्या होता है? मार्जिपन हम कह सकते हैं जैसे बादाम का हलवा होता है, एक केक होता है, उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, वो बादाम की होती है, तो आप उसे बादाम का हलवा भी बोल सकते हो। तो मार्जिपन उन्हें बहुत पसंद था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और जिम बता रहे हैं हम एक दूसरे की बातों से सहमत हो जा रहे थे, जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन थे। भाई दुश्मन ही तो थे, ब्रिटिश और जर्मन के बीच वार हो रहा था, पर फिर भी वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे, जो भी वो दोनों कह रहे थे आपस में सहमत भी हो रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। अब जिम बता रहे हैं कॉनी से, ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी कॉनी। Then someone I don't know who bought out a football। अब जिम बता रहे हैं आगे ये सब चल रहा था, पार्टी चल रही थी, तब मुझे नहीं पता वहाँ पर कोई फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट वर डम्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। तभी सारे जो सोल्जर्स थे सबने अपने अपने जो है कोट्स को निकाल कर गोल पोस्ट बना लिया। फुटबॉल में गोल पोस्ट बनते हैं, वैसे गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और फिर नो मैंस लैंड पे ही खेल स्टार्ट हो गया। टॉमी फ्रिज के अगेंस्ट थे, यानी कि दोनों जो
थे, टीम बन गई, ब्रिटिश की टीम और जर्मन्स की टीम। हैंस वुल्फ वॉज आई लुक ऑन एंड चीयर क्लैपिंग आवर एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। तो वो जो हैंस वुल्फ थे या जिम थे वो सब बहुत खुश थे, वो सब तालियां बजा रहे थे, अपने हाथों से पैरों को पटक रहे थे, टू कीप एंड आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और अपनी ठंड, इतनी तेज तेज वो एक्टिविटी कर रहे थे जैसे कि ठंड, बहुत ठंड थी ना, तो अपने पैरों को पटक रहे थे, ताली बजा रहे थे, जैसे गर्मियाँ आ जाए उनके शरीर में, ठंड दूर भाग जाए। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। और एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं देख रहा था जो हमारी जो ब्रीथ थी, सांसें थी, वो एयर में मिल रही थी एक दूसरे से जाके। He saw it too and smiled, जिम मैकफर्सन। और हैंस वुल्फ ने भी ये देखा और वो भी मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said after a while, और उसने थोड़ी देर बाद कहा, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war। और उन्होंने कहा कि हम जो इस वार का निर्णय ऐसे भी निकाल सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से, यानी कि जो जीता वही जान लो वार में भी जीता। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच। और आगे बोल रहे हैं हैंस वुल्फ, क्योंकि अगर फुटबॉल मैच हम खेलेंगे तो क्यों, फुटबॉल मैच में तो कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी वाइफ विधवा नहीं होंगी। यानी कि हम जो वार चल रहा है उसका निर्णय क्यों ना फुटबॉल मैच खेलकर निकाल लें। फुटबॉल मैच में तो कोई मरता नहीं है, ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा, ना किसी की वाइफ मरेगी, ना कोई विधवा होगा, ना वाइफ नहीं मतलब हस्बैंड, तो नहीं कोई विधवा होगा। कितना अच्छा होगा ना। I would prefer cricket, I told him, then we Thomas could be sure of winning probably। तो यहाँ पर बोलते हैं जिम, तो मैं सोच रहा हूँ चलो क्रिकेट हो जाए, क्योंकि क्रिकेट हम बहुत अच्छा खेलते हैं। We laughed at that, फिर इस पर हम दोनों हंस पड़े। And together we watched the game, और हम दोनों ने साथ मिलकर गेम देखा। Sad to say, अब जिम आगे बता रहे हैं, सैड टू से कॉनी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कॉनी, फ्रिज वॉन, कि फ्रिज जीत गए। 2 goals to 1, बट हैंस वुल्फ generously said our goals was wider than theirs, so it was not quite fair। तो फिर भी यहाँ पर हैंस वुल्फ ने एक गेम स्पिरिट दिखाई। उन्होंने कहा कि ये कोई फेयर गेम नहीं है, जो हमारा गोल पोस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, तो हम आसानी से गोल हो जा रहा था, तो इसलिए कोई फेयर गेम नहीं है, कौन जीता इससे पता ही नहीं चला। द टाइम केम ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। और फिर जिम आगे बता रहे हैं वो टाइम भी आ गया जब गेम ख़त्म हो गए, जो गेम हो रहा था वो ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। और वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, स्नैप्स, रम, सॉसेस, अब गेम भी ख़त्म हो गया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, यार अब टाइम क्या आ गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप he would see his family again soon। फिर जिम ने विश किया हैंस को कि तुम अपने फैमिली से जल्दी मिलो, क्योंकि भाई उसका 6 मंथ का बच्चा था, तो वो चाहता था कि वो जल्दी से अपनी फैमिली से मिले। तो जिम ने हैंस को यही विश किया कि मैं आशा करता हूँ ये वार जल्दी से समाप्त हो जाए और तुम जाकर अपनी फैमिली से जल्दी से मिलो, हम सभी जाएं, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। ये फाइट जल्दी से ही ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ what every soldier was on both sides, हैंस वुल्फ said, take care। और वो सब जानते थे कि दोनों साइड के सोल्जर तो यही चाहते हैं कि जल्दी से वॉर जो है वो एंड हो जाए और सब अपने अपने घर जा सकें। फिर हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। अपना ध्यान रखना मैकफर्सन, और न मैं और न तुम ये मोमेंट कभी नहीं भूल पाएंगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। फिर उसने सैल्यूट किया और मेरी तरफ से वो जाने लगा अनविलिंगली। अनविलिंगली मीन्स ये होता है बिना इच्छा के। उसकी भी, जिम को ऐसा लग रहा था कि हैंस वुल्फ की भी इच्छा नहीं थी, मगर भाई जाना था, क्योंकि अब वो क्या कर सकते थे, सब कुछ हो चुका था, अब उन्हें अपने अपने ट्रेंचेस पे जाना था। आई फेल्ट, जिम को ऐसा लगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंच। फिर वो मुड़े, उन्होंने हाथ हिलाया और जितने सारे हंड्रेड्स, बहुत सारे आए थे ना ग्रे कोट, सारे लोग जाने लगे कहाँ, अपने ट्रेंचेस की तरफ, बैक वापस जाने लगे। That night, back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। फिर उसी रात को वो लोग अपने अपने डगआउट में आए। अब डगआउट क्या होता है, a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it।
यानी कि ज़मीन में सुरंग टाइप की बनाई जाती थी और जिसमें ऊपर से छत की कवरिंग होती थी, उसे हम बोल सकते हैं डग आउट। वहाँ पर सारे सोल्जर्स रहते थे, दिन में तो ट्रेंचेस पे रहते थे, रात में डग आउट में आ जाते थे। वहाँ से उन्होंने सुना कि वो जो जर्मन्स हैं वो क्या गा रहे हैं, कैरोल, कैरोल होता है सॉन्ग, बहुत ही अच्छे से वो एक सॉन्ग गा रहे हैं बहुत तेज तेज। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, उस सॉन्ग का क्या नाम था, स्टिल नैच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेम देम अ राउजिंग कोरस अ वाइल्ड शेफर्ड वॉज। फिर इधर से भी यानी कि ब्रिटिश वालों ने भी जो थे उन्होंने भी गाना स्टार्ट किया, उनको आंसर दिया। उन्होंने क्या गाया, कोरस गाया, सॉन्ग गाया। वो कौन सा सॉन्ग था, वाइल्ड शेफर्ड वॉज उस सॉन्ग का नाम था, वो उन्होंने इधर से भी गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेस, एंड हम दोनों ने एक्सचेंज किया यानी अपने ने गाने गाए और फिर थोड़ी देर बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड Our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। फिर बताते हैं जिम कॉनी से, ये जो टाइम था हमारे लिए बहुत ही अच्छा टाइम था और इस टाइम को मैं जब तक जीना चाहता हूँ एक ट्रेजर की तरह अपने अंदर रखना चाहता हूँ, यानी कि इस पल को संजो कर रखना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा पल था ये मेरे लिए, ये पल मैं कभी नहीं भूलना चाहता। जिम बता रहे हैं ये जो क्षण था वो मेरे लिए एक ट्रेजर से बढ़कर था। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। अब जिन कह रहे हैं कि कॉनी ये जो क्रिसमस का टाइम है नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर आएगा, तो ये वार तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा, ये सब हम भूल जाएंगे, पर ये जो हमारे लिए मेमोरी है ये इतनी अच्छी मेमोरी है, इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। तो जिम बोल रहे हैं ये जो वार है ये समाप्त हो जाएगा और शांति हो जाएगी हर तरफ और हम फिर से मिलेंगे। हम श्योर हैं, मैं श्योर हूँ कि हम सब साथ होंगे और हम फिर से मिलेंगे। योर लविंग जिम, और लास्ट में उन्होंने लिखा है तुम्हारा प्यारा जिम। तो आपको आई होप ये जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ये लेटर समझ में आया होगा जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा है और कितनी खूबसूरती से उन्होंने पूरा कैरेक्टराइज किया है पूरे लेटर में कि कितने अच्छे से जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच जो खेल हुआ या जो भी मीटिंग हुई बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि दुश्मन होते हुए भी उन लोगों में कितना प्यार था, कितने अच्छे से उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और ये जो मोमेंट था उनके लिए कितना ज़्यादा अच्छा था, वो उसे ट्रेजर समझते हैं और उसे कभी नहीं भूलना चाहते कि दुश्मन होते हुए भी उन लोगों में कितना प्यार था। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन। अब आपको तो पता होगा ये लेटर किसने लिखा, किसके लिए लिखा और कब लिखा, तो इसका आंसर है जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफर्सन, है ना, ऑन दिसंबर 26, 1914 को। तो इसे आप कॉपी में लिखेंगे अपने। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन। अब वो रिटन जो लेटर था वो क्यों लिखा गया था, कौन सी वंडरफुल ऐसी थिंग थी जो उसमें जो घटित हुई थी जिसके बारे में जिम ने उस लेटर में लिखा है। जिम मैकफर्सन रोट द लेटर टू हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। द ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वार on this day both troops met in no man's land. It was a thing of wonder because right in the middle of the war the warring soldiers were making peace. They celebrated Christmas together and played a friendly football match, है ना, ये इसका आंसर है। अब थर्ड देखिए what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier। और कौन सी ऐसी जॉब्स थी जो जिम और मैक करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं रहते थे, मतलब यानी जब वो अपने होम आ जाते थे, कौन सी जॉब करते थे। Both Jim and Hans Wolf were not soldiers in their normal life. Hans Wolf played a cello in the orchestra at Dusseldorf। और जिम क्या करता था, जिम वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो स्कूल टीचर था वो, और जो हैंस वोल्फ था वो एक सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट आया था और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो डॉर्सेट के बारे में जानता है। हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन
to Dorset. Hansel कभी नहीं आया था Dorset. He had learned all about England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy, from whose novel he must have learned a lot about England. चैप्टर में भी बताया गया ना कि जो है वो कभी इंग्लैंड नहीं आया था, वो सब उसने स्कूल से सीखा था, या तो वो बुक्स पढ़ के सीखा था जो थॉमस हार्डीज की थी, वो नॉवेल्स वो पढ़ता था, उसके बारे में उसे इंग्लैंड के बारे में सब कुछ पता चला. अब फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है जो जिम मैकफर्सन थे वो वार से वापस आए थे, है ना? हाउ डू यू नो दिस, और आपको कैसे पता चला कि वो आए थे कि नहीं आए थे? अब इसका आंसर होगा नो. इट इज मोस्ट लाइकली द जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार. मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि जिम मैकफर्सन वॉर से आए थे. क्यों? इन द सेलोटेप notepaper it was written that the letter was Jim's last letter. Connie MacPherson did not receive any more letter from him. The statement given by the neighbors of Mrs. MacPherson and the nurse at the nursing home showed no reference of Jim's. The neighbor said she lived alone and the nurse said she had no family and no one visited her till date. अब कैसे पता चला? क्योंकि जो सेलो टेप से नोट पेपर पे यही लिखा था ना कि जिम का लास्ट लेटर है, और फिर जो है ये था कि न पड़ोसियों ने भी कोई कुछ नहीं बताया जिम के बारे में, और नर्सिंग होम में नर्स ने भी कहा इनसे कोई मिलने नहीं आता, इनकी कोई फैमिली नहीं है. अगर जिम होते तो ज़रूर मिलने आते ना, या उनका कुछ रेफरेंस तो होता स्टोरी में. ऐसा कुछ नहीं था, तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि जिम जो है वो वार से वापस नहीं आ पाए थे. देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है ये. इसका सेकेंड पार्ट था और मैंने इसके आंसर्स भी आपको बताया, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा. अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो मैं थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.